हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और जो आपकी पढ़ाई है बहुत अच्छी हो रही होगी। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली बायोलॉजी फर्स्ट ईयर से। बायोलॉजी फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर है वो है ह्यूमन हार्ट। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं ह्यूमन हार्ट की। तो बेसिकली हार्ट क्या होता है? हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन। ये क्या होता है? पंपिंग ऑर्गन होता है जो कि हमारी बॉडी में पंप करता है। बेसिकली अगर हम बात करें इसकी शेप की, तो इसकी शेप कौन सी होगी? कॉनिकल। अगर हम कहें कि व्हाट इज द शेप ऑफ द ह्यूमन हार्ट, तो क्या होगी? कॉनिकल। द शेप ऑफ हार्ट इज कॉनिकल ऑफ ह्यूमन बीइंग। अगर हम इसकी आउटर लेयर की बात करेंगे तो आउटर लेयर इसकी कौन सी होगी? पेरिकार्डियम। जैसा कि आप देख सकते हैं, दिस इज द डायग्राम ऑफ द हार्ट। सिंपली हियर इज द आउटर लेयर, हियर इज द आउटर लेयर, और वो लेयर कौन सी है? पेरिकार्डियम। बेसिकली ये क्या है? पेरिकार्डियम क्या है? आउटर लेयर। अब आप देख सकते हैं कि जो ये ह्यूमन हार्ट है, पेरिकार्डियम का आउटर लेयर है, लेकिन ये लोकेटेड कहां पर होती है? ये बिटवीन लंग्स के होती है। बिटवीन लंग्स, हमारी बॉडी में देयर इज अ पेयर ऑफ लंग्स। ओके, बेसिकली ये फ्रंट पे पाए जाते हैं। तो इनके बीच में जो ऑर्गन होता है वो क्या होता है? बेसिकली ह्यूमन हार्ट होता है। और ये राइट साइड और लेफ्ट साइड पर इनके डिफरेंसेस हैं। अगर हम राइट की बात करेंगे तो ये कौन सी अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से होती है? 1/3। राइट पर कौन सी होती है? 1/3, और लेफ्ट पर 2/3। अब इसका क्या मतलब है? 1/3 और 2/3 का क्या मतलब है? एक्चुअली में क्या होता है कि ये जो हमारी हार्ट होती है वो स्लाइटली क्या होती है? लेफ्ट की साइड होती है, स्लाइटली लेफ्ट होती है, लेफ्ट में भी मिड पर। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि 3 से 2, यानी कि अगर मैं ये कहूं कि ये 3 पार्ट्स हैं, ओके, ये 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स से जो 2 पार्ट्स में कंसिस्ट होता है वो कौन कंसिस्ट होता है? ह्यूमन हार्ट। और कौन सी साइड पर? लेफ्ट पर। और एक हिस्सा किस पर? राइट पर। ये क्या है? 3 हिस्से हैं। राइट पर एक हिस्सा होता है और लेफ्ट पर 2 हिस्से। इट मींस जो हार्ट होती है बेसिकली कहां पर होती है? लेफ्ट पर होती है। और हम ये भी कह सकते हैं जो हमारा स्टर्नम होता है, यहां पर फ्रंट पर ये क्या होता है? एक तरह का बोन होता है जिसको हम कौन सा बोन कहते हैं? फ्लैट बोन। फ्लैट बोन, दिस इज कॉल्ड अ फ्लैट बोन। इसके पीछे ग्लैंड्स होते हैं, तो बेसिकली इसको स्टर्नम कहते हैं। और ये जो स्टर्नम है इसके पीछे क्या होती है? हार्ट होती है। ओके, अब आते हैं हम लेयर्स ऑफ हार्ट की तरफ। बेसिकली मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल लेयर कौन सी? पेरिकार्डियम। एक्चुअली हम बात ही पेरिकार्डियम की कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि पेरिकार्डियम में भी क्या होते हैं? कुछ पार्टीशंस होती हैं, कुछ क्या होते हैं? डिफरेंसेस होते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूं भाई पेरिकार्डियम लेयर, इनके भी 3 पार्ट्स हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अगर हम बात करेंगे, सपोज करें, लेट्स सपोज मैं कह रहा हूं ये आउटर लेयर, ये क्या है? आउटर लेयर। इसको हम क्या कहेंगे? एपिकार्डियम। क्या कहेंगे? यहां पर आ जाते हैं, ये आउटर लेयर है तो इसको हम क्या कहेंगे? एपिकार्डियम। अगर मैं बीच की बात करूं, बीच में लेट्स सपोज कोई भी लेयर है, जो मिडिल की बात करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? मायोकार्डियम। आउटर वाली और मिडिल और इनर डेंस, मोस्ट डेंस लेयर ऑफ द हार्ट, उसको हम क्या कहेंगे? एंडोकार्डियम। बेसिकली ये आउटर लेयर एपिकार्डियम और ये कौन सी होगी? मायोकार्डियम, और ये एंडोकार्डियम। So basically there are 3 layers which consist in the outer layer that is known as pericardium. तो यहां पर इसका क्या हो गया? इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट। हार्ट क्या है? Heart is a pumping organ which pumps in our body. It also circulates the blood whole the body. और इसकी शेप कौन सी होती है? और लेयर किसके बीच में होता है? राइट, लेफ्ट, कौन सी बोन के पीछे होती है? हाउ मेनी लेयर्स? नंबर 1 known as, नंबर 2 known as, नंबर 3 known as। So this is the basic points of the human heart. अब आते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की तरफ।
तो स्टूडेंट जैसा आपने देखा कि ह्यूमन हार्ट एक ऑर्गन है जिसमें बहुत सारे ये फीचर्स पाए जाते हैं, लेयर्स भी। अब आगे हम इसकी स्ट्रक्चर पर, तो बेसिकली ये आप देख रहे हैं कि ये क्या है, एक डायग्राम है किसका, ह्यूमन हार्ट का। हम देख सकते हैं, यूं समझिए कि ये 1, ये 2, यहां पर 3, यहां पर पार्टीशन होता है, यहां पर 4। बेसिकली देयर आर 4 चेंबर्स। कितने चेंबर्स होते हैं? 4। और 2 होते हैं अपर की साइड। आप देख सकते हैं ये क्या है, लोअर है, अपर इसको हम क्या कहेंगे, इनको थिन। और ये क्या होते हैं? एट्रिया। इसके नेम क्या है? एट्रिया। और 2 जो लोअर होते हैं वो कौन से होते हैं? थिक। और उनकी नेम क्या है? वेंट्रिकल। ये जो नीचे वाले 3, 4 ये वेंट्रिकल है, और ये क्या है? एट्रियल। ये थिन होते हैं, ये क्या होते हैं? थिक होते हैं बेसिकली। अब आप देखिए, there are 2 large veins. हार्ट में क्या होती है? veins होती है, 2 large veins. नंबर 1 सुपीरियर, नंबर 2 ये कहां पर होती है? राइट एट्रियम। आपने सुना होगा सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। These are the similar. ये कहां पर होती है? राइट एट्रियम। और there are 2 pairs of pulmonary veins. ये जो हमारी हार्ट है इसमें 2 पेयर्स होते हैं। कौन से? हाँ, बेसिकली पल्मोनरी वेन्स। और ये कहां पर होती है? लेफ्ट एट्रियम। कहां पर होती है? लेफ्ट एट्रियम पर। और मैंने क्या कहा कि जो अपर होते हैं आपने चेंबर्स, उसको हम क्या कहते हैं? एट्रिया। और नीचे वाले वेंट्रिकल। अगर मैं ये कहूं राइट लेफ्ट एट्रिया जो होता है सेपरेट होता है एक लाइन से। अब बताएं राइट एंड लेफ्ट एट्रिया कौन सा है? उनके बीच में क्या होती है? एक तरह की वर्टिकल मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? वर्टिकल मेम्ब्रेन होती है। उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहेंगे? इंट्रा एट्रियल, या यूं कहेंगे इंटर एट्रियल सेप्टम। उसको हम क्या कहेंगे? इंटर एट्रियल सेप्टम। इंटर एट्रियल सेप्टम क्या है? This is a vertical membrane which separates right and left atrium. Simply हम ये कह सकते हैं। अगर मैं ये कहूँ, ये क्या है? राइट। ये क्या है? इनके बीच में क्या है? एक तरह की पार्टीशन लाइन है। इसी लाइन को हम क्या कह रहे हैं? इंटर एट्रियल सेप्टम। सिंपली तो ये राइट और लेफ्ट में क्या हो गया? पार्टीशंस हो गए, जिसको हम लाइन कहते हैं, वो है इंटर एट्रियल लाइन। अब आप ये बेसिकली जो हमारे एट्रियल हो या वेंट्रिकल हो, आपने सुना होगा कि इसमें ब्लड सर्कुलेट होती है। अगर मैं ये कहूं कि भाई राइट एट्रिया से, सपोज राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ रही है, बैक फ्लो भी तो हो सकती है। सो ऑन दैट मोमेंट देयर इज द मेन थिंग दैट इज अ वेल्स। 4 वेल्स होते हैं बेसिकली हमारी हार्ट में, जो कि हेल्प करते हैं बैक फ्लो ऑफ ब्लड, प्रिवेंट करते हैं। हेल्प का मतलब क्या है? प्रिवेंट। प्रिवेंट क्या मतलब कि बैक फ्लो करने नहीं देते। अगर मैं ये कहूं राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जा रही है, अगर यहां से पीछे जाए तो ब्लड सर्कुलेशन हो पाएगी प्रॉपर? नो। सो देयरफॉर देयर आर 4 वेल्स प्रेजेंट इन द हार्ट, दे कैन नॉट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, एंड दिस इज द वन काइंड ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ वेल्स। So this is the diagram. हमने ये राइट एट्रियम पढ़ा, यहाँ पर लेफ्ट था, यहाँ पर राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये आउटर लेयर क्या है? पेरिकार्डियम। अगर मैं ये कहूँ लेयर की कितनी टाइप्स हैं? 3। आउटर को हम क्या कहेंगे? आउटर को एपिकार्डियम, और मिडिल को, और इनर को एंडोकार्डियम। तो बेसिकली 3 लेयर्स हो गए, और हमारा ये ह्यूमन हार्ट का टॉपिक हो गया, जिसमें हमने सिंपली बातें की, इंट्रो की, जिसमें डायग्राम आ गया। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके फीचर्स की, और इसकी हार्ट बीट की, हार्ट फ्लो रेट, तो और इसके डिजीजेस जो आती है, टेकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया। अमूमन हमारा जो हार्ट होता है वो डिपेंड करता है इफेक्ट, कौन से इफेक्ट हमारी बॉडी के, जैसा कि कोलेस्ट्रॉल हो गया। सिंपली हम बात करते हैं कि हमारी बॉडी से जो वेसल्स जाती हैं, बेसिकली हार्ट से वेसल्स जाती है बॉडी तक, वो वेसल्स कौन सी होती है? आर्टरीज। और बॉडी से हार्ट तक वेन्स। तो बेसिकली हार्ट को भी कुछ ऐसी वेसल्स होती हैं जो प्रॉपर होती है, उनको हम क्या कहेंगे? नो, दिस इज अ होमवर्क फॉर यू।
तो आप ये पढ़कर आना कि भाई वो कौन सी होती है बेसिकली वेसल्स जो कि हार्ट को प्रोवाइड करती है ब्लड। ओके, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आपने ये मेरा लेक्चर सुना ह्यूमन हार्ट। अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट वीक।